ओम नमः शिवाय। युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ अर्जुन, दोनों तरफ, एक तरफ कौरवों की सेना और एक तरफ पांडवों की सेना है। बीच में श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन वहाँ व्यथित है, अर्जुन यहाँ मोह से ग्रसित है और वो नहीं समझ पा रहा है कि मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि युद्ध करना न करना तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हारे बस में सिर्फ कर्म है। और जिस बिंदु पर तुम खड़े हो यहाँ पर कर्म करने के सिवा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर इस जगह के इस बिंदु को छोड़कर तुम भागते हो और अपने कर्तव्य कर्म उसे नहीं करते हो, अपने वीरता के कर्म को नहीं करते, अपने क्षत्रिय धर्म को नहीं करते और इस कौरवों की आत्ताई, कौरवों निर्दयी निष्ठुर अत्याचारी कौरवों को तुम सबक नहीं सिखाते हो और उनको उनके कर्मों का दंड नहीं देते हो, तो ये तो कर्मों का दंड कौरव तो अपने पाएंगे ही, वो तो मरे हुए मारे जाएंगे ही। लेकिन ये यश का भाग ही तुम प्राप्त नहीं कर सकोगे जिसको मार करके तुम यश का भाग होते। तुम ये ना सोचो कि तुम भाग करके कोई अपने को जीवन को सफल कर लोगे। कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यदि तुम इस युद्ध क्षेत्र से भाग जाते हो तो चुनौती से भाग जाते हो। सामने वाली आई चुनौती से भागने वाला अपने सारे जीवन में भागते रहता है, क्योंकि कहीं भी जाएगा चुनौतियां तो आई ही। जब वृक्ष, कोई भी वृक्ष या पौधा पानी, बरसात और हवाओं के दबाव से अपनी जड़ों को नहीं छोड़ देता, कोई वृक्ष या पौधा बरसात के दबाव से और हवाओं के दबाव से, हवाओं के झंझावात से अपने जड़ों को नहीं छोड़ देता और वह पौधा वहीं पर मजबूती से टिका रहता और वृक्ष बनता है। हे अर्जुन, यदि तुम इस बिंदु पर इस युद्ध क्षेत्र को छोड़कर भागते हो तो तुम अपयश के भागी बनोगे। तुम्हारी कीर्ति सारे संसार में धूमिल हो जाएगी और लोग सदियों सदियों को तुम्हें भगोड़े की तरफ से, कायर की तरफ से याद करेंगे और तुम्हारे सगे संबंधी जिनको तुमने पीछे छोड़कर आए हो, जो तुम्हारे तरफ अपने ऊपर किए गए अत्याचारों का प्रतिकार के लिए निगाह लगाए बैठे हैं, उनको भी तुम निराश करोगे और इस तरह से तुम अपने कर्तव्य कर्म को छोड़कर भाग करके जीवन में कहीं भी अपने को यश नहीं प्राप्त करोगे और हर जगह अपयश के भागी बनोगे। यदि तुम कर्तव्य कर्म को छोड़ करके भागते हो तो तुम्हें जीवन में कहीं भी सफलता नहीं मिलती। इसी तरह से यदि किसी कोई बड़े काम में, युद्ध जैसे इस बड़े काम में जहाँ एक तरफ कौरवों की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना है, एक दूसरे को मरने मारने पर उतारिए, कौन जीवित रहेगा कौन नहीं जीवित रहेगा, कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा, ये पता नहीं है अर्जुन। लेकिन तुम्हारा कर्म इस समय केवल युद्ध करना है, युद्ध करना है, युद्ध करना है। कर्म का परिणाम के युद्ध में कौन जीतेगा इस पर जाना नहीं, युद्ध के बाद क्या मिलेगा इस पर जाना नहीं है। इस समय तुम युद्ध क्षेत्र में खड़े हो और तुम्हारे सामने कौरवों की वह दुष्ट सेना से खड़ी है, जो तुम चाहते हुए भी यदि भगोड़े होगे तो भी वो तुम्हारा नाश कर सकती है, तुम्हारी सेना का नाश कर सकती है, तुम्हारे परिवार और बहुत सगे संबंधियों का नाश कर सकती है। और इसके साथ ही साथ यदि तुम भाग जाते हो तो सामने पड़ी दुष्ट अत्याचारियों की सेना सारे संसार में फैलेगी और सारे संसार में अत्याचार और एंटी सोशल वर्क का कार्य फैलेगा और सारे संसार में कदाचार और अत्याचार की बोलबाला बढ़ेगा। और अर्जुन, इस समय यदि तुम इस बिंदु पर अपने कर्म को छोड़कर भागते हो तो तुम इस कर्म के छोड़कर भागने के कारण तुम उस दायित्व से मुक्त हो, दायित्व को छोड़कर भाग रहे हो जो दायित्व प्रकृति ने, कुदरत ने, परमपिता ने तुम्हें दिया हुआ है। इस संसार में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दुष्ट जनों का जाना जरूरी होता है और सज्जन जनों का ऊपर आना जरूरी होता है। और इस समय तुम्हारा कर्म इन दुष्टों का संहार करके संसार में शालीनता और सज्जन लोगों को आगे बढ़ाना है। और इसीलिए तुम्हें इस प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने इतनी ऊर्जा और इतनी शक्ति दी है कि तुम इस काम को कर सकते हो। और तुम्हारे लिए तुम सौभाग्यशाली हो कि इस प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने तुम्हें इस कार्य के लिए चुना हुआ है। हे अर्जुन, यदि तुम इस युद्ध छोड़कर भागते हो तो तुम अपयश के भागी बनोगे और तुम्हारा व्यक्तित्व जीवन सदा सदा के लिए कमज़ोर होता जाएगा। तुम जहाँ भी भागो तुम्हें भगोड़े कहे जाएंगे और वहाँ भी चुनौतियाँ होंगी और वहाँ भी तुम भागोगे और तुम्हारे व्यक्तित्व में भगोड़ापन विकसित हो जाएगा, तुम्हारे व्यक्तित्व में वह गुण विकसित हो जाएगा जो भागने का गुण विकसित हो जाएगा। और रेजिस्टेंस को, किसी भी काम में आने वाले तनाव को, किसी में काम में आने वाले रेजिस्टेंस को, किसी में काम में आने वाले बाधाओं को तुम नहीं पकड़
को स्वीकार नहीं करोगे और जीवन भर भागते रहोगे और इस तरह से तुम एक भगोड़े हो जाओगे। तुम्हारा व्यक्तित्व सदा सदा के लिए निम्नतम स्तर की तरफ चला जाएगा और जब गिरा हुआ व्यक्ति जब इस शरीर को छोड़ता है और नई दुनिया में प्रवेश करता है तो वो भी एक निम्न व्यक्तित्व होता है और वहाँ भी निम्न व्यक्तित्व को सताने वाले तुम आ जाते हैं और वहाँ भी तुम्हें सताया जाता रहेगा। जीवन एक यात्रा है, इस जीवन की यात्रा में तुम्हारा व्यक्तित्व विकास होना जरूरी है। अपनी पर्सनालिटी, अपनी व्यक्तित्व, अपनी सोच, अपनी ऊर्जा का विकास नहीं किए तो तुम्हारी यात्रा अधूरी रह जाती है। तुम्हारी यात्रा में ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी यात्रा को बाधित करेंगे और उन बाधित करने वाले लोगों से उबरना, पार पाना तुम्हारे जीवन का कर्तव्य है। इस तरह से अर्जुन को ये बताते हैं, कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि तुम इस युद्ध को छोड़कर भागोगे तो तुम अपनी अगली यात्राओं को भी बाधित करोगे, अगली यात्राओं के लिए भी खटाई में पड़ेगी। तुम्हारी अगली यात्राएं भी इस तरह से होगी जहाँ तुम जीवन में भागते रहोगे। तो ऐ मनुष्यों, ऐ लोगों, यदि तुम चुनौतियों को छोड़कर भागते हो तो तुम न सोचना कि चुनौतियों को छोड़कर भागना जीवन की समस्या का समाधान है। ये जीवन ही एक चुनौतीपूर्ण है। मानव का जीवन एक चुनौतीपूर्ण संबंध जीवन है। मानव कहा जाता है कि मानव देवन को दुर्लभ, देवों को दुर्लभ यह है कि चुनौतीपूर्ण जीवन मानव को जो प्राप्त होता है, इस चुनौतीपूर्ण जीवन को चुनौतियों को स्वीकार करके वो आगे बढ़ने को ठानता है तो उस जगह पर पहुंच जाता है कि न आदमी उत्तम कर्म करे तो आत्मा से परमात्मा की तरफ उगड़ जाता है, बूंद से समुद्र की बढ़ जाता है, निम्न से उच्च की तरफ बढ़ जाता है, तिनके से पहाड़ की तरफ बढ़ जाता है। आदमी यदि उच्च कर्म करे, आदमी रेजिस्टेंस, तनाव, उलझनों को पार करता है, आदमी अवरोधों को पार करते हुए अपने सही दिशा में किए गए चुने गए कर्म को करता है। पहले आदमी चुनाव करता है कि इस कर्म को करने से मेरा व्यक्तित्व का विकास होगा कि नहीं, इस कर्म को करने से लोगों को खुशी मिलेगी नहीं, इस कर्म को करने से मुझे खुशी मिलेगी कि नहीं। यदि ये सारी चीज़ों को एक बार निर्धारित कर लेने के बाद उस कर्म को करने के लिए लगता है तो उस कर्म को करने में उसको बहुत सी बाधाएँ आती हैं और उस बहुत सी बाधाओं को पार करते 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 ज्यों ज्यों उस कर्म को करते हुए वो मंजिल की तरफ आगे बढ़ता है, बहुत सी बाधाओं को पार करते जाता है। ये बाधाओं को जब पार करता है, एक बाधा को पार करता है तो उसके जीवन में, अपनी पर्सनालिटी में, उसके व्यक्तित्व में एक बिंदु का विकास हो जाता है। हजारों बाधाओं को पार करके मंजिल तक पहुँचते पहुँचते उसके जीवन में, उसकी पर्सनालिटी में, उसके व्यक्तित्व में हजारों गुणों का विकास हो जाता है। और इस तरह से कहा जाता है कि मानव से वह दान, मानव से वह देवता की तरफ बढ़ जाता है, मानव से देव पुरुष बन जाता है। इस तरह से अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि जीवन को भागने से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। जीवन भागने का नाम नहीं है, जीवन चुनौती को स्वीकार करने का नाम है। और इसीलिए अर्जुन ने गीता में कृष्ण को उपदेश दिया कि जीवन चुनौतीपूर्ण, जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करके, सामने आए वाली परेशानियों को, सामने आई हुई अवरोधों को स्वीकार करके आगे बढ़ना ही जीवन है। जैसा कि गीता में कृष्ण ने अध्याय 2 के 6 श्लोक में कहा हुआ है, न चैत्य दुद्य कतरनो गरीबो यद्वा जयेम यदि वानो जये जवेयुः याने हत्वा न जिजीवी सा मस्तस्व स्थिता प्रमुखे धार्त राष्ट्रा। इस तरह जो नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अतः यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। ऐसा कहकर अर्जुन मोहग्रसित हो जाता है, दुविधा में ग्रसित हो जाता है और वह कर्म को करने से विरत कर लेता है, अपने को भागने की स्थिति में पैदा कर लेता है, युद्ध छोड़कर भागने की स्थिति में पैदा कर लेता है। और उसको उसके कर्तव्य बोध का याद कराते हुए, उसके क्षत्रिय कर्म का याद कराते हुए, उसके धर्म का याद कराते हुए कृष्ण ने चुनौतियों को स्वीकार करने, अवरोधों को पार करने और बाधाओं को दूर कर आगे बढ़ने और अपने को नियत प्रकृति द्वारा नियत कर्म को करने के लिए प्रेरित किया। और यही जीवन का उद्देश्य है, चुनौतियों से न भागना, परिस्थितियों से न भागना और निर्धारित किए हुए कर्म को करना।
यही जीवन की असली लड़ाई है और यही जीवन की असली लड़ाई है। नो आर्मी नो बाउंड्री टू सेव द अर्थ। मंगल भवना मंगलहारी। ओम नमः शिवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में कुछ भी सकारात्मक पॉजिटिव दिखा हो तो आप मानव समुदाय के हित में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।